हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपन स्टडी। मैं अनिल जादौन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं क्विक वोकैब सीरीज की चौथीवीं क्लास में, यानी कि चौथी क्लास में। आज की इस छोटे से वीडियो में फिर से हम लोग 5 से 10 मिनट के अंदर कुछ एक वोकैब डोज लेंगे, एक छोटी सी, मात्र 10 वन वर्ड्स, ऐसे रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स मैं आप लोगों को कराऊंगा। इस सीरीज का एक ही पर्पज है कि आप इतनी छोटी वीडियो, 5 से 10 मिनट की वीडियो, चलते फिरते कोई भी काम करते समय तुरंत खत्म कर सकते हो और आपके पास एक छोटी सी नॉलेज आपके पास पहुंच जाती है, वो भी चलते फिरते, कोई दूसरा काम कर रहे हो उसके साथ साथ भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोगों को काम करना होता है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक ठोक दो भाई, कमेंट करके बताओ ऑफलाइन की क्लास कैसी लग रही है, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, शेयर किया करो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं सारी की सारी, इसको जरूर ज्वाइन करके रखना। बाकी आ जाते हैं मुद्दे पर, फटाफट से वीडियो खत्म करना है। सबसे पहले वन वर्ड्स क्या होते हैं और किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिखाई देगा। स्टेटमेंट मतलब आपको एक पूरी किसी के बारे में नॉलेज, किसी के बारे में जानकारी दी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसको क्या कहते हैं, और उसको एक शब्द में आपको बोलना होता है, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में। इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश के वन वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो उसका वन वर्ड होगा, उसको आपको चूज करना होता है। ठीक है, लेकिन आज की मैं इस छोटे से वीडियो में आपको ऑप्शनल नहीं, वन लाइनर वन वर्ड्स कराऊंगा जिसमें ऑप्शंस नहीं होंगे। जैसे सबसे पहला एक शब्द लिखा हुआ है अबोट, ABBOT। एक शब्द होता है अबोट, यानी कि एक वर्ड होता है, इसको कौन से स्टेटमेंट के लिए रिप्लेस किया जाता है, यानी कि कौन से स्टेटमेंट के लिए इस वर्ड को लिखा जाता है। हालांकि उल्टा बताना चाहिए, मुझे स्टेटमेंट पहले लिखना चाहिए फिर वर्ड बताना चाहिए, लेकिन उसमें आप लोगों को आसानी हो जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसमें 2 काम एक साथ हो जाएंगे। आपको एक तो वन वर्ड भी समझ में आ जाएगा, साथ के साथ उसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, मतलब आपके लिए एक वोकैबुलरी भी मिल जाएगी। तो अबोट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अबोट का मतलब होता है, जैसे कि मठ होता है, मठ जानते हो, मठ होता है एक पर्टिकुलर धर्म स्थल होता है जिसको मोनेस्ट्री कहा जाता है, मोनेस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर ये एक धर्म स्थल होता है, पर्टिकुलर एक जाति के लोगों का धर्म स्थान होता है जहां पर ये लोग पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो उस मठ का, यानी कि उस मोनेस्ट्री के जो हेड होते हैं, जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं, मस्जिद के मौलवी होते हैं, चर्च के वो फादर होते हैं, ऐसे ही मठ के कौन होते हैं, मठाधीश बोलते हैं, हिंदी में मठाध्यक्ष बोलते हैं। ऐसे ही उनको कहा जाता है इंग्लिश में एक शब्द में अबोट, यानी कि आप कह सकते हैं द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, यानी कि जो मठ गुरु होते हैं, मठाध्यक्ष होते हैं, जिसको आप प्रायर भी बोलते हैं। यहां पर एक वर्ड और होता है प्रायर, आप लिख सकते हैं। इनको अगर आप एज अ नाउन यूज करते हैं तब इनका मतलब होता है मठाधीश, और अगर आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रायर, यानी कि पहले वाला, एंटीसीडेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं एब्रीविएशन की तरफ। देखो एब्रीविएशन तो आप जानते हैं किसी भी चीज का छोटा फॉर्म, छोटी फॉर्म, उसको मतलब कोई बहुत बड़ी चीज है आपने उसको छोटा कर दिया तो उसको एब्रीविएट कर दिया आपने, मतलब किसी भी चीज का एब्रीविएशन। एब्रीविएट तो आपकी वर्ब हो जाती है और एब्रीविएशन नाउन होता है। संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी चीज को छोटा करने की जो प्रक्रिया होती है, मैंने कहा कि बहुत बड़ी वोकैबुलरी को हमने एक छोटे से वीडियो में डाल दिया तो उसको हमने संक्षिप्तीकरण कर दिया, संक्षिप्तीकरण कर दिया। ठीक है, हिंदी बहुत थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो आप उसको बोलोगे टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। मतलब कोई चीज बहुत बड़ी है, पूरे के लिए आपने एक छोटी सी, जैसे हमने कहा कि इस स्टेटमेंट को आपने एक शब्द में बोल दिया, मतलब आपने इसको एब्रीविएट कर दिया, तो इसी को एब्रीविएशन कहा जाता है। स्पेशली ये शॉर्ट फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर अभी हमने 2 वर्ड पढ़े हैं, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी का एक वर्ड होता है एब्डिकेट। इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली किसी चीज को त्यागना, लेकिन इसको स्पेशली यूज किया जाता है, स्पेशली यूज किया जाता है जब आप अपनी अथॉरिटी को त्याग देते हैं। अगर आपके पास कोई पोस्ट है, आपके पास कोई मुकुट है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको त्याग देते हैं कि मैं आज से होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं आज प्राइम मिनिस्ट्री जो होती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है उससे मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो उसको एब्डिकेट कहा जाता है, अपने पद को त्याग देना। ठीक है, इसको कहा जाता है पद त्याग, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। ठीक है,
आगे आता है एब्यूरेशन। एब्यूरेशन क्या होता है? एब्यूरेशन, देखो एब्यूरेशन एक वर्ड होता है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूं सिंपली, एक शब्द में आप समझ जाओगे। देखो एब्रीविएशन तो आपका वन वर्ड है, इसका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। डेविएशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डेविएशन का मतलब होता है पर्टिकुलर, आप अगर मुद्दे से, अपने लक्ष्य से जब भटक जाते हैं, मतलब जो आपका मेन कोर्स है, मेन टारगेट है, जो चीज है, उससे जब आप विचलित हो जाते हैं, उसी को डेविएशन कहा जाता है। आप इसको हिंदी में लिखोगे विचलन। क्या कहोगे? विचलन, यानी कि मुद्दे से भटकना, एक राइट कोर्स से भटक जाना, इधर उधर हो जाना, डंबा डोल हो जाना, हिंदी में कहा जाता है। असामान्य मतलब अगर आप नॉर्मल हैं, आप एबनॉर्मल हो गए, विचलन जिसको कहा जाता है एब्यूरेशन। ठीक है, तो यहां पर 4 वन वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अभी आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि अबॉलिश एक वर्ड होता है, बड़ा प्यारा शब्द होता है, इसको वन वर्ड में भी यूज कर सकते हैं। अबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को पूरी तरह से 100% खत्म कर देना, समाप्त करना, मतलब फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम। फॉर्मली, जैसे कि अभी नोएडा की जो बिल्डिंग है उसको फॉर्मली खत्म कर दिया गया, इसका मतलब किसी चीज को एबॉलिश कर दिया। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम या प्रैक्टिस या फिर इंस्टीट्यूशन, समाप्त करना पूरी तरह से 100%। ठीक है, अब आ जाते हैं एबॉरिजिन्स। देखो एबॉरिजिन्स जो होता है ये आपका एक नाउन होता है। क्या है? ये नाउन है एबॉरिजिन, और एक होता है एबॉरिजिनल। एबॉरिजिनल ये मैंने आपको कई बारी क्लासेस में पढ़ाया है। एबॉरिजिनल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कि नेटिव। नेटिव कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज आपकी लोकेलिटी से बिलोंग करती है तो आप उसको कह सकते हैं ये एबॉरिजिनल है। ठीक है, यानी कि अपने यहां की स्वदेशी जो चीज होती है उसको क्या कहा जाता है? एबॉरिजिनल कहा जाता है। और एबॉरिजिन्स मतलब वे लोग जो अपने लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स मतलब वहां के निवासी ऑफ अ कंट्री, पर्टिकुलर एक देश के, एक जगह के जो मूल निवासी होते हैं उनको एबॉरिजिन्स कहा जाता है, मूल निवासी जिनको कहा जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। ड्वार्फ मैंने कल की क्लास में मॉक टेस्ट में भी कराया था। ड्वार्फ का मतलब होता है हिंदी में बौना, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा प्लांट या ऐसा कोई जानवर जो अपनी यूजुअल हाइट से छोटा होता है। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। किसी की 5 फीट होती है हाइट होती है, किसी की 4 फीट होती है, किसी की 2.5 फीट है, 2 फीट है या 3 फीट है, तो इसका मतलब वो हद से ज्यादा छोटा है, तो उसको कहा जाता है बौना। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? बौना। ये सारे के सारे पिछले एग्जामिनेशंस में एक एक बार नहीं कई कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अबेटॉयर। अबेटॉयर का मतलब क्या होता है आप जानते हो? अबेटॉयर का मतलब जानते हो? जहां पर मीट जो होती है ना, मुर्गे बकरे जो जानवरों को काट काट के उनका मांस बेचा जाता है मार्केट में खाने के लिए। आई हेट, लेकिन ये चीज गलत है सही है मुझे नहीं पता, बट वी डोंट लाइक, पर्सनली आई डोंट लाइक अ प्लेस वेयर एनिमल्स, एक ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, उनको किया जाता है कंजम्पशन एज फूड, मतलब खाने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए उनको मार दिया जाता है। कसाई खाना उस जगह को बोला जाता है। भूल मत जाना, ये बड़ा प्यारा शब्द है, अबेटॉयर बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे एब्रिज, शॉर्टन, किसी चीज का संक्षिप्तीकरण करना, ये वर्ब की तरह यूज होता है हालांकि, लेकिन है ये वन वर्ड में। एब्रिज का मतलब होता है कोई भी चीज है आपने उस बड़ी चीज को छोटा कर दिया, एब्रिज कर दिया। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है क्या? पुल। अगर आपके रास्ते में कोई नदी है और आपके उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है तो ऑब्वियसली आपका रास्ता छोटा हो जाएगा, आराम से चले जाओगे, वरना तो घूम घाम के जाना पड़ेगा। तो ब्रिज से हमारा रास्ता छोटा हो जाता है। किसी भी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, तो इसका भी मतलब क्या हो जाता है? संक्षिप्त करना। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉजिंग द सेंस, मतलब कहने का सेंस लूज करने के बिना ही आप लोग उसको क्या कर देते हैं? किसी चीज को छोटा कर देते हैं। एक और वर्ड है एक्सीलरेट। आप जानते हो जब बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, एक्सीलरेट करते हो ऐसे गाड़ी को, किसी भी चीज को बढ़ाना। अगर ऐसे कर देते तो बूम करके गाड़ी चली जाती है, देखा है? ऐसे पैर से ऐसे करके अगर रेस दबा देते तो गाड़ी, तो उसको रेस कहते हैं ज्यादातर लोग। कुछ लोग एक्सीलरेटर बोलते हैं। एक्सीलरेटर मतलब एक ऐसी चीज जो किसी चीज को बढ़ाती है, तो बढ़ाने वाली चीज होती है। और ये वर्ब है तो वर्ब की तरह यूज कर लिया। टू इंक्रीज द स्पीड, किसी भी चीज की स्पीड को इंक्रीज करना, किसी भी चीज की स्पीड को इंक्रीज करना एक्सीलरेट होता है, गति बढ़ाना। तो उम्मीद है कि आपको इतने कम समय में एक छोटे से वीडियो के अंदर
5 से 10 मिनट का या लास्ट 15 मिनट का वीडियो होता है, कभी कभार ज्यादा खिंच जाता है। बाकी इतने सारे वर्ड, एक छोटे से वीडियो में 10 वर्ड आप लोगों को मिल गए, मजा आ गया। तो भाई आपने कोई छोटा मोटा काम कर रहे होगे ना आप, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस सीरीज का ये फायदा है, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है, आपको चलते फिरते एक क्विक सीरीज मिल जाती है, ठीक है। तो जय हिंद सभी को। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताया करो हर क्लास में कि वीडियो कैसा लगा, किस चीज की जरूरत है, आपको क्या चाहिए, किस चीज का इंप्रूवमेंट चाहिए, ये सब बताया करो। शेयर किया करो पूरी प्लेलिस्ट। किसी को भी कॉन्टेक्ट नंबर अगर कॉन्टेक्ट करना है, किसी भी पेड कोर्स से रिलेटेड बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहां पर पीडीएफ मिलती है, साथ के साथ इंग्लिश बाय अनिल जादौन डिस्कशन ग्रुप है, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।